हाँ बाबा जी, आपका पैसा मिल गया जो जमा था रोजवारी नहीं, पे? मेरा पैसा नहीं मिला। मैं विकलांग आदमी परेशान हूँ, एक एक रोटी का समाज मुस्तैद हूँ। हमारा पैसा मिलना चाहिए। कितने साल हो गया जमा किए आपको? अरे हो गया 10 साल का, 5 साल का, कितने का रहा, 8 साल 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ, तो मिला क्यों नहीं पैसा आपका अभी तक? नहीं मिला, सब खा गए मोदी लोग। सरकार की वजह से नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, क्या सरकार उस पर जो है रोड़ा बन रही है सरकार क्या आपके उसमें भुगतान कुछ पे? लगा नहीं, कह नहीं रही है, साले खा गए सब पैसा। तो आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं अपने प्रयास पैसे के अब क्या लिए? करिए, हम विकलांग आदमी चले पाई थी कि हमको ढूंढी। प्रयास तो कर रहे हैं, कागज सब रखे हैं। कहाँ पाए थे पैसा जमा करने के लिए पैसा रोजवारी हम पे? अपना विकलांग का पैसा मिले उसी में जमा करते थे। अच्छा, ठीक। मित्रों नमस्कार। आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आप लोगों ने इस क्लिप में देखे कि किस प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 75 से 80 वर्ष है, अपने पैसे का इंतज़ार करते करते वो थक गए। और ये व्यक्ति विकलांग भी हैं, आने जाने में भी असमर्थ हैं, लेकिन पोर्टल पर 4 से 5 बार चक्कर लगाते हुए अब ये थक गए और अब ये विश्वास ही छोड़ दिए कि इनको इनका पैसा निवेश किया हुआ धन इनको वापस मिलेगा। और अब ये सरकार को भी कोसने में नहीं बाज आए। और फिर कोसें क्यों ना, क्योंकि अगर कंपनी के उच्च अधिकारियों के पास अगर जा रहे हैं तो वो पोर्टल को बता रहे हैं और पोर्टल को बताने के बाद में उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। वो बोलते हैं कि पोर्टल से भुगतान होगा, और जब पोर्टल पर अगर जाते हैं तो वहाँ भी इनका कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि जो रिक्लेम का प्रोसेस दिया गया है पोर्टल पर रिक्लेम भी नहीं हो रहा है। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जैसे ही पोर्टल पर क्लेम आईडी नंबर डाला गया और उसके बाद में ओटीपी डाली गई, उसके बाद में आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा। मित्रों, अब बताइए, इस प्रकार इतने बुजुर्ग आदमी एक बार, दो बार, तीन बार पोर्टल का चक्कर लगाएंगे तो भुगतान किस प्रकार से ये लेंगे? मित्रों, सहारा सीआरसीएस रिफंड पोर्टल जो है वो सिर्फ दिखावे का पोर्टल है। पहली बात तो अगर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए जमा किया है और वो अगर 10 बांडों में है तो सिर्फ 5 बांड का ही रिक्लेम करने का उनके मोबाइल में मैसेज आया, और अगर वो सिर्फ 5 बांड को ही लेकर के रिक्लेम अपना करना चाह रहे हैं और पोर्टल पर अगर गए तो भी पोर्टल पर रिक्लेम का कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। और अगर ऑफिस जा रहे हैं तो किन्हीं किन्हीं ऑफिसों में वहाँ पर बैठे कर्मचारी लोग रिक्लेम कर रहे हैं तो वो 200 से 300 रुपये ले रहे हैं, और इसके बाद में भी उनका कार्य वहाँ से भी संपन्न नहीं हो रहा है। मित्रों, इस प्रकार पता नहीं कितने बुजुर्ग विकलांग ऐसे हैं कि जो अब अपने पैसे की आस छोड़ दिए कि उनका निवेश किया गया धन अब उनको वापस मिल भी पाएगा या नहीं। अब वो मिलने की जो उनमें उम्मीद जगी हुई थी वो बिल्कुल उसको छोड़ दिए और अब सरकार को कोसने लगी। मित्रों, अगर भुगतान नहीं मिल रहा है तो भुगतान दिलवाने की जिम्मेदारी सरकार की पूर्ण रूप से है, क्योंकि सरकारी तंत्र के द्वारा जो लाइसेंस दिया गया
उसी के आधार पर निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया कि सरकार के द्वारा इनको लाइसेंस मिला है, पैसा हमारा सुरक्षित है। तो भुगतान की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए और सरकार को कोई ऐसा सही रास्ता निकालना चाहिए ताकि इस प्रकार से जो बुजुर्ग विकलांग निवेशक हैं उनको भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और उनका जमा किया हुआ धन आज उन्हें बुढ़ापे पर मिल जाए। मित्रों, लेकिन सरकार भी नहीं चाहती कि निवेशकों का पैसा उन्हें वापस मिले। अगर सरकार चाहती तो निवेशकों का भुगतान आसानी से हो जाता। ये जुलाई का माह चल रहा है। 18 जुलाई को सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पोर्टल को लॉन्च किए थे और आज 15 जुलाई है। एक साल पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है पोर्टल को लॉन्च हुए, लेकिन निवेशकों के भुगतान की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। कुछ व्यक्तियों को ही भुगतान मिला, बाकी की स्थिति उसी प्रकार से है। मित्रों, चुनाव के समय में सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी भी कई रैलियों में ये आश्वासन दिए निवेशकों को कि निवेशकों का भुगतान पाई पाई होगा, 1-1 रुपये वापस किया जाएगा, लेकिन कब, इसका उत्तर हमारे सहकारिता मंत्री जी के भी पास नहीं है। मित्रों, निवेशकों की हालत इस कदर है कि वो इस समय जन्म और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। उनके पास दवा कराने तक के लिए पैसे नहीं हैं। मैं भी एक निवेशक हूँ, मेरा भी पैसा सहारा में जमा है। मैं भी रिक्लेम करने के लिए पोर्टल पर गया, लेकिन पोर्टल पर रिक्लेम नहीं हो रहा है। तो भुगतान किस प्रकार से मिले, अब देखना ये है कि आगे की रणनीति किस प्रकार से सरकार बनाती है, निवेशकों का भुगतान कराती है या नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार।